प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? कई दिनों के बाद फिर मिल रहे हैं। सब कुशल मंगल? तो सभी स्वस्थ रहें, अपने घर के अंदर रहें, ज़्यादा बाहर नहीं घूमें। आवश्यकता और काम हो तो ही बाहर निकलें, अन्यथा बाहर नहीं निकलना है। और उसके साथ साथ अपने सेहत के साथ अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें। तो आज कक्षा 10th में बात कर रहे हैं, चौथा पाठ, फोर्थ लेसन आज अपन पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जंभृश्व सिंह दंतास्त गणिष्य, अर्थात इसमें कथा अभिज्ञान शाकुंतलम द्वारा ली गई है और इसके अंदर कवि कालिदास जी ने एक बहुत अच्छा वर्णन किया है। उनका एक पुत्र है जिसका आगे चल के नाम सर्वदमन और भारत के हिसाब से अपने देश का नाम भारत पड़ा। ये कथा बहुत लंबी है, उसी से जुड़ी हुई है। तो उसी कथा का एक छोटा सा अंश आप सभी तक मैं पहुँचा रहा हूँ। अपनी किताब में सभी देखें और फिर कान मेरी तरफ ध्यान किताब में, और आप इसको अच्छी तरह से सुनना। समझ में नहीं आए तो मुझे अगले चैप्टर में बताना, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इसमें दिया है नेपथ्य, अर्थात पर्दे के पीछे से। माँ खलु चापलम कुरु कथम गत एव आत्मने प्रकृति। इसके अंदर पर्दे के पीछे से आवाज आती है, चंचलता मत करो, चंचलता मत करो। माँ खलु चापलम कुरु, अर्थात चंचलता मत करो। कथम गत एव मानव प्रकृति, क्या आपके स्वभाव में ही ऐसा है? क्या आप अपनी इस स्वभाववश ऐसा कर रहे हैं? ऐसे पर्दे के पीछे से आवाज आती है। तो राजा दुष्यंत उधर से गुजर रहा है और जब ये शब्द उसके कानों में आवाज आई, कानों में गए, तो उन्होंने सोचा कि कहाँ से आवाज आ रही है। तो करण दत्वा, कान लगाकर, जैसे किसी तरह का आज आवाज आती है और अपन उसको कान लगा कर सुनते कि आवाज किधर से आ रही है, आवाज की तरफ अपना ध्यान होता है। ऐसे ही करण दत्वा, कान लगाकर, ए भूमि इयम अविनश्य, कौन है खलु में इसे निषिद्ध, अर्थात कान लगाकर मन में विचार करते हैं कि मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ, राजा सोच रहा है कि जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ ये स्थान विनयहीनता का नहीं है, अर्थात कोई भी उदंडता का नहीं है। परंतु स्थान तो नहीं है, पर ये कौन रोका जा रहा है? विस्मय, आश्चर्य के साथ कि ऐसा कोई स्थान नहीं है। और फिर ये इतनी ऊंची आवाज आ रही है कि चंचलता मत करो, क्या तुम अपने स्वभाव से ऐसा कर रहे हो? ये रोक रहे हैं, किसको रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, क्या है? तो आश्चर्य के साथ वो अपना ध्यान उधर ही करते हैं। तो आए को नु खलु इयम अनुबंधमान तपस्विनी ए बाल सत्वो बाला, अर्थात उन्होंने कहा कि ये कौन है वास्तव में, आवाज जो आ रही है वास्तव में है कौन? और इसके पीछे दौड़कर ये जो तपस्विनी है, ये इसके पीछे दौड़कर ये किसको रोक रही है? ये कौन रोका जा रहा है? उस देखते हैं ये असाधारण बालक, शक्ति संपन्न, ये है तो कौन है? ये सब चीज देखकर और राजा उधर चलने का विचार करते हैं। तो अर्धपीत स्तनम मातुर्मर्द कलिष्ठ केसरम प्रकृणतुम सिंह शिशु बलात्कारेण कृष्यति, अर्थात अर्धपीत स्तनम, अर्ध माने आधा, पीत माने पिया, स्तन माने दूध। जिन बच्चों ने अभी आधा ही दूध पिया है, मातुर्मर्द क्लिष्ट केसरम, उन बच्चों की गर्दन के पास, जैसे अपन छोटे होते हैं
शेर के तो तुमने नहीं देखे होंगे, लेकिन कुत्ते के जो बच्चे हैं, कई बच्चे छोटे जो बच्चे होते हैं खेलने के लिए जब वो उनको दूध पीते रहते हैं तो उनकी पकड़ के गर्दन उसको खींचते हैं अपनी तरफ, उसको गोद में उठाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, ऐसी हरकत छोटे बच्चे करते हैं। तो इसमें कहा है कि जिन्होंने अपनी माँ का आधा दूध अभी पिया है, ऐसे बच्चों को गर्दन के बालों को मर्दन किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। केसरम माने सिंह के, सिंह के बच्चों को जो अभी अपने माँ का आधा ही दूध पिया है, उन बच्चों को जबरदस्ती ये कौन खींच रहा है? प्रकृति सिंह शिशु बलात्कार कृष्ण, प्रकृति खेलने के लिए सिंह शिशु उन शेर के बच्चों को बलात्कार, बलात्कार जबरदस्ती, करस्ती माने खींच रहा है। उनको कौन खींच रहा है? बालक जब वृक्ष सिंह दंतास्त्र गणेश, और उन शेर के बच्चों कह रहा है वो बच्चा, इस शेर जब वृक्ष सिंह दंतास्त्र गणेश, कि हे शेर मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। ऐसी हरकत वो बच्चा कर रहा है। राजा ने देखा। अब दासी, एक दासी कह रही है, ऐ विनित की नो पत्नी शेषणानी सत्वनानी विप्र करोसी। वो पहली कह रही है विनयहीन, ऐ विनित विनयहीन, किम नो अपत्य निशेषणानि सत्वानि विप्र करोषि। विनयहीन क्यों हमारे संतान के समान, वो कह रही है कि हमारी संतान के समान इन प्राणियों को कष्ट दे रहे हो, ये भी हमारे बच्चों की तरह है। अगर हमारे बच्चों को कोई इस प्रकार से कष्ट दे तो हमें गुस्सा आएगा, हमें क्रोध आएगा, और तुम इन बच्चों को जबरदस्ती क्यों खींच रहे हो? हंत वर्धते ते श्रम्भ स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति नाम कृत नाम ध्येयवसी। खेद है, हंत खेद है, बढ़ते ते श्रम, तुम्हारे इस बढ़ते हुए क्रोध के आगे मुझे खेद है। स्थाने खलु ऋषि जने, उन्होंने कहा ऋषियों ने तुम्हारा नाम, खलु निश्चय ही ऋषि जने ऋषियों ने, सर्वदमन नाम इति कृत ध्येया, तुम्हारा नाम सर्वदमन उचित ही रखा है, कि तुम्हारे अंदर ये सर्वदमन करने के गुण जो है ये ऋषियों ने सोच समझ कर ही तुम्हारा नाम ये लिखा है। ऐसा खलु केसराणी, ऐसा ऐसा ऐसे अगर होता तो पुल्लिंग के लिए, ऐसा है तो स्त्रीलिंग के लिए। ऐसा माने ये है, खलु माने निश्चय ही केसरी, केसरणी सिंगणी यानी शेरनी, त्वम लंघिष्यते, वो कह रही है कि शेरनी तुम्हें निश्चय ही लंघ आक्रमण कर देगी, तुम पर ये निश्चय ही आक्रमण कर देगी। तस्याम पुत्रकम न मुंचति, अगर तुम इस बच्चे को नहीं छोड़ोगे तो ये शेरनी तुम्हें निश्चित ही खा जाएगी, तुम पर क्रोध करेगी, तुम पर आक्रमण कर देगी। बालक अहो बलिए खलु भीतम अस्मि, अहो अरे बलिए, बलिए का अर्थ है यहाँ पर इन्होंने वास्तव का कहें या अधिक कहें या जानबूझकर कहें, तो उन्होंने ऐसा कहा कि बलिए खलु भीतो अस्मि, अरे मैं तो वास्तव में डर ही गया था। भीतो डरना, खलु मानी निश्चय, इति अधर्म दृश्यति, अधर्म मानी होठ, होठ को चढ़ाते हुए उनकी तरफ इशारा करके कहता है कि अरे मैं तो वास्तव में डर गया था, वास्तव में शेरनी मुझे खा जाएगी। इस प्रकार की वो बच्चा हरकत करता है। वत्स, अब वो दासी कह रही है वत्स इन बाल मृगेंद्र मुंज, इस शेरनी के बच्चों को तुम छोड़ दो। अपरम ते क्रीडकम दास्यामि, इसलिए मैं तुम्हें एक खिलौना दे दूँ। अगर तुम बच्चों को छोड़ देगा तो मैं तुझे क्या कर दूंगी? एक क्रीडकम यानी खिलौना, दास्यामि मानी दूंगी। अब लड़का कहता है पुत्र कहाँ है? दे तो देव, अगर तुम खिलौना देना चाहते हो देव। इति हस्त प्रसारयति, और ऐसा कहकर हाथ को फैलाता है, खिलाओ देव कहाँ है। तो यहाँ तक का ये पैरा
आपकी समझ में आया या नहीं आया। एक तो ये बात है, इसको 2 बार सुनना और फिर मुझे बताना कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा आपको बता दूँ। इसका एक बार सारांश मैं फिर बता देता हूँ। शकुंतला दुष्यंत नाटक से ये लिया गया है और राजा दुष्यंत शिकार खेलते हुए उधर से निकलते हैं और वो बच्चा उन तपस्वियों से छुटाकर और भाग रहा है और वो तपस्वी आवाज़ कर रही है कि तुम ठहर जाओ, चंचलता मत करो। कैसी आवाज़ सुनकर राजा उनकी तरफ देखता है और मन में सोचता है कि ये तो ऋषि कणव का आश्रम है और इसमें इस प्रकार की अभद्रता कैसे हो सकती है। अभद्रता कौन कर सकता है, इस स्थान पर तो ऐसी अभद्रता करना उचित नहीं है। ये मन में विचार करके और फिर वो जहाँ से वो समझ आ रहे हैं उनकी तरफ कान लगाकर सुनते हैं और आश्चर्य से देखते हैं कि जिसको ये तपस्वियाँ पकड़ रही हैं, जिसके पीछे दौड़ रही हैं, ये तो कोई शक्ति संपन्न बालक, अशक्ति संपन्न बालक है। ये कौन है? ऐसी मन में जिज्ञासा करके उसकी तरफ आ रहे हैं और वो बच्चा उन शेर के बच्चों को खींच रहा है जो अभी अपने माँ का दूध पी रहे हैं। अब वो तपस्वी कह रही है कि तुम इन बच्चों को छोड़ दो, अगर कोई हमारे बच्चों को दुखी करे तो हमें भी बड़ा क्रोध आता है, इसलिए तुम इस प्रकार का काम मत करो और इन बच्चों को छोड़ दो, अन्यथा इनकी माँ तुम्हें खा जाएगी। तो कहता है अरे सच में खा जाएगी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, मैं तो डर ही गया था मुझे खा जाएगी। इस प्रकार का नाट्य कर रहा है बच्चा। तो वो कह रही है तू इस बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे इसके बदले खिलौना दूंगी। तो कह रहा है कि खिलौना दोगी, बुलाओ दो। इस प्रकार से यहाँ तक का ये चैप्टर आपकी समझ में आया या नहीं आया, ये आप मुझे बताना। जब तक के लिए स्वस्थ निरोग रहना, मन करके पढ़ना। धन्यवाद।